जैसे ही बारिश शुरू हो जाता है सीबी कम्युनिटी में एक बहुत नॉइज़ शुरू हो जाता है, बहुत ही केओस शुरू हो जाता है। और वो है ब्रेक्स को लेके, ब्रेक पैड का जो अर्ली वेयर आउट है उसको लेके। अब मैंने इस टॉपिक पे 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिव दिया था कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बट उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने अपनी गाड़ी को अभी 24,000 किलोमीटर्स हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में कौन से ब्रेक पैड्स डाले। ऑलमोस्ट एवरी 8.5-9,000 किलोमीटर्स मैंने जो 24,000 थे 2 बार ब्रेक पैड चेंज किया, मतलब 3 अलग अलग कंपनी के ब्रेक पैड्स, ओई जो था, निकावी एंड देन वेसरा, वो 3 ब्रेक पैड्स यूज़ किए। उनका मैं बताने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस क्या रहा है आफ्टर 8-8.5 thousand किलोमीटर्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कवर करने वाला हूँ कि ये 3 ब्रेक पैड्स अलग अलग टाइप के ब्रेक पैड्स हैं, ऑर्गेनिक, सिरेमिक एंड सिनेटेड। तो ये 3 अलग अलग ब्रेक पैड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनका लाइफ क्या होता है, इनसे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस होता है, वो पॉइंट नंबर 2 कवर करने वाला हूँ मैं। पॉइंट नंबर 3 मैं ये कवर करने वाला हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्रंट ब्रेक में पावर है, पीछे का ब्रेक लगता ही नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं कवर करने वाला हूँ। 3 चीज़। चौथी चीज़ मैं ये कवर करने वाला हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके ब्रेक पैड्स ऑलमोस्ट 250-500 किलोमीटर के अंदर भी 250-500 किलोमीटर्स के अंदर वेयर आउट हो रहे हैं, विच इज़ अ एक्सट्रीम थिंग। वर्स्ट केस सिनारियो भी आपके ब्रेक पैड्स एटलीस्ट 2.5-3,000 किलोमीटर्स जाने चाहिए वर्स्ट केस सिनारियो में। तो उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो 4 चीज़ें मैं कवर करूँगा। एक, तो मैंने कौन से ब्रेक पैड्स यूज़ किए। 2, उन ब्रेक पैड्स में क्या फ़र्क है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। 3, पीछे का ब्रेक आगे के ब्रेक से ज़्यादा वीक क्यों होता है। और 4th, आप आपके ब्रेकिंग या आपके ब्रेक पैड्स में से मैक्सिमम कैसे आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा सा लेंदी होगा बट ज़रूर देखिए। ओके, सो पहले मैं कवर करूंगा कि मैंने मेरी गाड़ी में कौन से ब्रेक पैड्स अभी तक ट्राई किए विद इन दोज 24,000 किलोमीटर्स। एवरी 8,000-9,000 किलोमीटर्स मैंने चेंज किया है और ये आपको सामने दिख रहा है। सो दीज आर द फ्रंट पैड्स एंड दीज आर द रियर पैड्स। और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला कौन सा था, वो कितने में, उसका थिकनेस क्या रह गया था आफ्टर दैट 8,500 किलोमीटर्स। फिर जो दूसरा मैंने यूज़ किया उसका क्या था, और अभी जो करंट मेरा चल रहा है निकावी का। तो ये 3 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे अभी। सो दीज वर दी ऑर्गेनिक पैड्स विच केम विद द बाइक। जो निसिन के पैड्स है, ऑर्गेनिक पैड्स, और आप देख सकते हो इसकी कंडीशन क्या है। मैंने यहाँ पे एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी रखा है टू चेक द थिकनेस। जो मैं रीडिंग आपको यहाँ पे डालूंगा बिकॉज एक हाथ में कैमरा पकड़ के उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यू कैन सी दिस डिफरेंस। इसके रीडिंग्स में डालता हूँ नीचे कि इसका डिफरेंस क्या, इसका रीडिंग क्या था आफ्टर 8,500 किलोमीटर्स। सो ये जो वेयर इंडिकेटर होता है आपका, दीज आर द लाइन्स। ये लाइन जब भी ऑलमोस्ट खत्म होने आता है, तो ओरिजिनली ये लाइन्स ऐसे दिखते हैं। इफ यू कैन लुक एट दिस, इनका डेप्थ इतना होता है, तो ये इसको बोलते हैं वेयर इंडिकेटर। तो ये जब भी खत्म होता है, ये लाइन्स ऑलमोस्ट पूरी ब्लर हो जाती है जैसे इसमें हुई थी, तो आपका ब्रेक पैड चेंज करने का टाइम आ गया है। इसके इनफैक्ट डोंट इवन यूज अप टू दिस लेवल, ठीक है। तो ये आप देखोगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ द निसिन ओई ब्रेक पैड्स आफ्टर 8,500 किलोमीटर्स। उसके बाद मैंने निकावी के सिनेटेड पैड्स यूज किए, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज दी हायरार्की लुक लाइक, क्योंकि ना इसमें जो ब्रेक पैड्स का मटेरियल के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस की हायरार्की होती है। तो ये सिनेटेड ब्रेक पैड्स है, दीज आर फुल मेटल ब्रेक पैड्स काइंड ऑफ थिंग। इसमें मेटल क्रश ज्यादा होता है, और इसकी कंडीशन देखना आफ्टर 8,500 किलोमीटर्स कंपेयर टू दिस। तो मैं थिकनेस जैसे मैंने बोला कि डाल रहा हूं नीचे। और जो करंटली गाड़ी में चल रहे हैं वो है ये निकावी के ब्रेक पैड्स, सॉरी माय बैड, वेसरा के ब्रेक पैड्स। और इनकी थिकनेस भी देखना आप आफ्टर 8,500 किलोमीटर्स। तो ये 3 ब्रेक पैड्स मैंने यूज किए फ्रंट के लिए, जो ओई फर्स्ट था, फिर निकावी का मैंने सिनेटेड यूज किया, और फिर उसके बाद वेसरा का सिरेमिक अभी चल रहा है मेरा गाड़ी पे। ऑल ऑफ देम आर एट द सेम लाइफ ऑलमोस्ट, नॉट आई से लाइफ, द ड्यूरेशन जो उनका रनिंग ड्यूरेशन था वो 8,500 किलोमीटर्स का ही है। द सेम गोज फॉर द रियर पैड्स। अब रियर पैड्स में क्या होता है ना, इफ यू लुक एट ऑल द 3 रियर पैड्स दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, इनके सारों के आप देखोगे तो जो ये निसिन के, these are, I'll let you know what these ones are, and these are the Vesra pads, okay.
ये आप देखोगे निसिन के पैड्स हैं। तो निसिन के पैड्स भी काफी थे, मेरे बचे हुए थे, मैंने फिर भी चेंज किया बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एज यूजुअल, देखना था किसका क्या परफॉर्मेंस है। और प्लीज ऐसे चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, ये कोई नहीं कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग व्हाट इज परफेक्ट फॉर द बाइक, ये सब चीजें कोई नहीं कर रहा है। तो ये मैंने वो जो ओई निसिन के थे वो चेंज कर दिए। उसके बाद ये मैं बताता हूँ सीक्रेट क्या है। ये है यामाहा R15 के पैड्स, यामाहा R15 वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों को, और होंडा CB350 में दो पीछे के पैड्स सिमिलर है। जैसे मैंने हमेशा कुछ लोगों को बताया कि दे ऑल सुजुकी यामाहा होंडा दे ऑल यूज द निसिन इकोसिस्टम फॉर द ब्रेकिंग मोस्ट ऑफ टाइम। सो उनमें आपको पैड कॉमन मिलेंगे जो डिजाइन होती है। तो R15 के पैड्स मैंने डाले थे, उनको लगभग मैंने 9000 किलोमीटर चलाया और ज्यादा फर्क नहीं है, दे वर स्टिल नॉट वर्न आउट। लाइक आई सेड आई यूज द रियर ब्रेक वेरी लेस, और रियर ब्रेक का वेयर कम क्यों होता वो भी मैं आपको इस क्लिप के बाद बताता हूं। और ये मेरे अभी चल रहे हैं वेसरा के पैड्स, इवन दे आर एट ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स। अब इनका मैं ट्राई करता हूं कि थिकनेस कैमरा पकड़ के चेक करूं। सो सबसे पहले जो निसिन के ओई पैड्स थे हम उसका थिकनेस चेक करेंगे 1 ईयर पे कि व्हाट वाज द थिकनेस। सो इसमें दो चीजें, एक होता है ये आउटर प्लेट जिसके ऊपर ये फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो पहले वो देखते हैं एंड देन विल माइनस इट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इसका थिकनेस ज्यादा हो और हमें रीडिंग कुछ और मिल जाए। तो इफ यू लुक एट दिस, इसका जो आउटर प्लेट का थिकनेस है दैट इज 4 mm। ओके, ये जो बाहर की प्लेट है। एंड नाउ लेट्स लुक एट दी मटेरियल थिकनेस, इट इज 5.8। सो बचा है इसमें 1.8 mm का फ्रिक्शन मटेरियल बचा हुआ है। दिस इज द ओई ब्रेक पैड। नाउ लेट्स लुक एट दी निकावी सिनीटेड, ओई ऑर्गेनिक थे। लेट्स लुक एट द निकावी सिनीटेड ब्रेक पैड्स। इनका जो प्लेट का थिकनेस है वो कम है, 3.7 mm। सो 0.3 mm पहले ही इसका प्लेट का थिकनेस कम है। एंड नाउ लुक एट दी, लेट्स लुक एट दी द लाइनिंग मटेरियल। सो आफ्टर 8500 किलोमीटर्स इसमें 8.8 mm फिर भी बचा हुआ है, 3.8। सो ऑलमोस्ट 0.5 mm का इसमें अभी तक मतलब पूरा लाइनिंग मटेरियल बचा हुआ था, 8.7 है ऑलमोस्ट। सो यू कैन मेक आउट कि ये इनका लाइफ कैसे था आफ्टर 8500 किलोमीटर्स, ये कितने अभी तक इनमें लाइफ बचा हुआ है। दिस कुड हैव इजीली गॉन अनदर I'll say total 17,000-18,000 किलोमीटर्स, तो ये आराम से गया होता। 15-16 भी मिनिमम पकड़ के चल सकते हैं। दीज आर द निकावी सिनीटेड ब्रेक पैड्स। एंड नाउ लेट्स लुक एट दी वेसरा सिरेमिक ब्रेक पैड्स। इनका आउटर थिकनेस है 3.8 mm, सो दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द निकावी ब्रेक पैड्स, इनका जो प्लेट थिकनेस है। और इसका जो विद द मटेरियल इट इज एट 8.4। सो वेसरा भी ऑलमोस्ट 8000 चला हुआ है, बिकॉज मैंने क्या किया था 24,000 में से जो मेरा रनिंग था उसका ऑलमोस्ट एवरी, जैसे मैंने यू वुड हैव सीन कि मैंने वो माइलेज के लिए 10,000 किलोमीटर्स तक रीसेट नहीं किया था मेरा स्पीडोमीटर और ट्रिप ए, वैसे मैंने इसमें भी किया कि एवरी 8,500 किलोमीटर्स मैंने ब्रेक पैड्स चेंज किए। सो दीज आर द रिजल्ट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूं कि कितना फर्क है, क्या रीडिंग्स थे। अभी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा बट डिस्क्रिप्शन में वो रीडिंग डाल देता हूं मैं। So this is the I'll say results of the 3 brake pads, their thickness. Let's look at the rear one. 3 mm का है इसका and they are at 6.3. So 3.3 mm इसमें फिर भी बचा था। Let's look at the Allied Nippon, the Yamaha brake pads. They are at 2.9 mm and with the friction material it is 8.1. And let's look at the Vesra brake pads, rear one. They are at 3 mm, so 3 mm thickness है इसका और 9.5 पे। मैं जनरली रियर ब्रेक ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इट इज ओनली फॉर आई यूज देम एज काइंड ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर कॉर्नरिंग में ज्यादा स्पीड में चला गया और उसको मेरे को करेक्शन करना है तो मैं जनरली वैसे यूज करता हूँ रियर ब्रेक्स को, अदरवाइज रियर ब्रेक्स को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। एंड दैट इज द रीजन यू वुड हैव सीन कि मेरे ब्रेक पैड्स इवन आफ्टर 24,000 किलोमीटर्स इतने बचे हुए हैं। एंड ऑफकोर्स फ्रंट ब्रेक पैड्स ओई का कुछ खास रिजल्ट नहीं है,
और अब मैं बताता हूँ कि इनकी हायरार्की, परफॉर्मेंस हायरार्की ऐसी क्यों है, व्हाई दीज ब्रेक पैड्स, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड इन दिस, एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट वाज द रीजन दैट इन स्पाइट ऑफ द निकावी ब्रेक पैड्स इतना लाइनिंग मटेरियल बचा है, उसके बावजूद मैं वेसरा के लिए गया, आई चेंज द ब्रेक पैड्स टू समथिंग टू द सिरेमिक वंस। तो ये मैं अभी आपको एक काइंड ऑफ कंपैरिजन चार्ट में बताता हूँ। सो लेट्स गो टू दैट चार्ट नाउ। सो पॉइंट नंबर 2, बात करते हैं कि जो मैंने ब्रेक पैड्स बताए कि होंडा का ओई ब्रेक पैड, देन देयर वाज दिस निकावी ब्रेक पैड एंड देन द वेसरा ब्रेक पैड्स। तो इन तीनों का जो मटेरियल डिफरेंस है, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, वो इस पॉइंट में कवर कर रहा हूँ मैं। तो होंडा का जो ब्रेक पैड है, आप जो ओई ब्रेक पैड साथ में जो आ रहे हैं कंपनी के, निसिन के, दोज आर ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, एंड ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स एज अ नेम सजेस्ट आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास, सॉफ्ट जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रबर, सॉफ्ट मेटल शार्ड्स, जो मतलब चूरा होता है, वी कैन से द बार ऑफ मेटल, ऐसे चीज़ों से बना हुआ होता है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। इसमें आजकल मॉडर्न डेज में एस्बेस्टोस आता नहीं है, पहले एस्बेस्टोस भी हुआ करता था, एंड रेजिन से इनको बाइंड करके जो बैकिंग प्लेट होता है, जो प्लेट का हम थिकनेस देख रहे थे, उस बैकिंग प्लेट के ऊपर उसको स्टिक किया जाता है, और वो लाइक आई सेड ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है, सॉफ्ट होता है। इसकी वजह से इसका जो ओवरऑल जो ओवरऑल से कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इतना हार्ड या लॉन्जिविटी उसको नहीं मिलती। तो उसका परफॉर्मेंस ओके गुड होता है। वेदर इट इज ऑल वेदर एप्लीकेशन, इट इज अ क्लियर कट नो। दैट इज वाई आप देखोगे कि बारिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सीबी के ब्रेक पैड्स का, और ये जब भी मतलब बारिश आएगा, आपका ब्रेक पैड्स अब्रप्टली कैसे भी वेयर आउट हो सकता है। अगर मैं उसकी लॉन्जिविटी जो लाइफ है उसके बारे में बात करूं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स के, तो इन अंडर आइडल कंडीशंस दे शुड लास्ट 8 to 10,000 किलोमीटर्स। 8,000 तो बेयर मिनिमम उनको चलना चाहिए। मेरे उतने चले, इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल अर्लियर हैड डन 8,000 किलोमीटर्स, बट थोड़े से मतलब ड्राइविंग टेक्निक्स भी मैटर करते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेक पैड्स बहुत ज्यादा जल्दी जा रहे हैं। बट आइडली in I'll say ideal condition, organic brake pads should last 8,000 kilometers bare minimum. I understand maybe Honda का जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है उसका जो कंपाउंड है, मतलब इसमें कैसा है कि इसमें अलग अलग मटेरियल है, तो वो कौन से परसेंटेज में कौन सा ज्यादा ये लोग वो वेंडर यूज कर रहा है, दैट डिपेंड्स, दैट इज प्योरली द रीजन व्हाई द ब्रेक पैड्स, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आर गोइंग फास्टर। इनका प्राइस रेंज जनरली तो लो होना चाहिए, बट होंडा का जो ब्रेक पैड्स है वो 900 रुपीज में आ रहा है, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज ट्वाइस द कॉस्ट। जनरली इनके कॉस्ट 350-400 रुपए के आसपास होना चाहिए ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स का, बट होंडा का जो निसिन के पैकिंग में आ रहा है होंडा के, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 900-950 रुपीज, विच इज अ लिटिल बिट I'll say 2x cost. So ये है organic brake pads, and the reason why it is going faster because they are made up of soft material. They're not suitable for all weather. बारिश में ये काम के नहीं होते हैं, तो ये इसलिए जल्दी जाते हैं। देन जो मैंने यूज किए, सेकेंड जो यूज किए सिनेटर, बट I'll talk about सिरेमिक, जो वेसरा के हम लोग यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली। वेसरा के जो ब्रेक पैड्स है, दीज आर योर मेड अप ऑफ सिरेमिक मटेरियल, प्लस उसमें फिर से कुछ कॉपर शार्ड होता है, थोड़ा सा शार्ड्स, मतलब जो मेटल का चूरा होता है वो होता है उसमें। और इसको कम्प्लीटली से जो पॉटरी बनाने में जो सिरेमिक यूज करता है, इट इज सेम थिंग। इट हैज से बेटर परफॉर्मेंस। इनकी अगर मैं बोलूँ हायरार्की, अगर बोलूंगा परफॉर्मेंस की हायरार्की है एक्चुअली, कि ऑर्गेनिक दे आर गुड, ceramic are better than organic as well, and all weather application, yes they are suitable for all weather application। उनके ऊपर बारिश का या हॉट वेदर का या ठंडी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्जिविटी अगर लाइफ की बात करूं तो मिनिमम 15,000 किलोमीटर्स तो सिरेमिक ब्रेक पैड्स यूज होते ही होते हैं, उससे भी ज्यादा होता है। देर आर सम पीपल हु आर यूजिंग इट एट 18,000 किलोमीटर्स एंड विच विल स्टिल गो अनदर फ्यू माइल्स। तो सिरेमिक ब्रेक पैड्स का लाइफ भी अच्छा होता है, और प्राइस रेंज इनका जो होता है वो जनरली थोड़ा सा मीडियम टू हाई रेंज में होता है। सो मतलब जैसे 1,000 रुपए से लेके 1,300 रुपया, 1,500 रुपया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपनी। तो वो बेसिस पे सिरेमिक ब्रेक पैड्स होते हैं। और उसके ऊपर जो होता है वो होता है सिनेटेड ब्रेक पैड्स। सो सिनेटेड जो मैंने निकावी के जो मैंने यूज किए थे, जो सेकेंड मैंने सेट यूज किया था, दोज वर सिनेटेड ब्रेक पैड्स। एंड सिनेटरिंग इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि मेटल्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके, विदाउट मेकिंग देम मेल्ट, उनको इतना हॉट और कॉम्पैक्ट बाइंड कर देते हैं कि वो पूरा मतलब एक कॉम्पैक्ट सब्सटेंस बन जाता है।
और इसमें बेसिकली कॉपर एंड अदर सॉफ्ट मेटल्स का जो जो चूरा होता है वो ज़्यादा होता है, शार्ड्स से वो ज़्यादा होता है. सो दैट इज़ वाई इनका जो लाइफ होता है वो भी ज़्यादा होता है. इसका जो ब्रेकिंग होता है वो भी एकदम हाई लेवल पे, आल्सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है. ऑल वेदर एप्लीकेशन होता है ये. इनकी लॉन्जिविटी मिनिमम 18,000 तो जाते ही है, 20 प्लस भी जाएंगे, बट इनका प्राइस रेंज हाई होता है. और मैं बोलूँगा कि सिंटर्ड ब्रेक पैड्स आपको जनरली मिलेंगे हाई एंड हाई परफॉर्मेंस बाइक्स पे. और मतलब अब अगर कोई भी CB650F वगैरह या CBR 650F इवन 1000 में जाओगे तो उसमें आपको ब्रेम्बो के वगैरह ब्रेक पैड्स दिखाई देंगे. एंड दोज आर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स, दोज आर नॉट इवन सिरेमिक, दोज आर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स. EBC के आते हैं, 4,500 रुपए के आते हैं EBC के ब्रेक पैड्स CBR 650 में. तो इनफैक्ट जो कंपनी के आते हैं वो भी वही रेंज में है. So that is the reason, or sintered brake pads are all weather. They are best in the, in their performance category. They have a long life. But sintered brake pads का एक ड्रॉबैक है. जब मैंने अपने गाड़ी में डाला था, because I've used all three of them, sintered brake pads का मैंने क्या नोटिस किया था कि इनका जो ब्रेक इनपुट देना पड़ता है, फीडबैक तो काफी अच्छा, बट इनपुट ऐसा है ना कि ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में यू गेट अ लीनियर इनपुट. मतलब लीवर दबाओगे तो एक मतलब ग्रेजुअली गाड़ी ऐसे, मतलब आपको जो फीडबैक मिलता है ब्रेक से वो ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मिलता है. सिरेमिक में इट इज ऑल्सो, सिरेमिक में लीनियर है कि मतलब इट इज कंसिस्टेंट ऑल थ्रू आउट. बट सिंटेड में कैसा है कि स्लो स्पीड में जब आप हो और आप लाइट अगर इनपुट दे रहे हो ब्रेक लीवर का या ब्रेक पैड का, तो उसमें आपको उतना परफॉर्मेंस, उतना फीडबैक मिलता नहीं है, उतना ब्रेक बाइट मिलता नहीं. यू हैव टू प्रेस द लीवर हार्ड. तो हाई स्पीड्स के लिए, बिकॉज दीज आर ट्रैक एप्लीकेशन ब्रेक पैड्स, तो हाई स्पीड्स के लिए सिनेटेड अच्छे होते हैं. बिकॉज देर जो राइडर्स होते हैं वहां पे वो मतलब लिटरली टूट पड़ते हो ब्रेक लीवर्स के, फ्रंट ब्रेक लीवर्स के ऊपर. तो वो टाइप का जो इनपुट है उसके काम के सिनेटेड ब्रेक पैड्स. दैट्स द रीजन मैंने भी निकाले. और क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, थोड़ा बाद में सिनेटेड में ऐसा हो गया कि मेरे को जो इनपुट देना पड़ता था लीवर पे, वो इनपुट बहुत ज़्यादा जोर से देना पड़ता था. और ट्रैफिक में आप वैसा नहीं कर सकते हो. जो मतलब स्लो चल रहे हो वो टाइम पे थोड़ा सा इनपुट में भी गाड़ी स्लो होना चाहिए, या दो फीडबैक जो एक्सपेक्टेशन है वो होना चाहिए था, बट वो होता नहीं था. इसलिए मैंने सिंटेड से निकाल के फिर सिरेमिक में आ गया. और वैसे मुझे टेस्ट करना ही था. सो दिस इज द रीजन, दीज आर द आई से हायरार्की ऑफ ब्रेक पैड्स के. अगर हम लोग लोएस्ट इन द कैटेगरी अगर पकड़ेंगे तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं जो OE आते हैं जनरली हर बाइक्स में. उसके बाद सिरेमिक ब्रेक पैड्स होते हैं और उसके बाद सिंटर्ड. इसके ऊपर भी होते हैं जो कार्बन ब्रेक पैड्स होते हैं. दोज ब्रेक पैड्स आर यूज्ड इन Formula 1, वो लेवल पे यूज करते हैं. दोज आर लाइक हाई हीट उनका कैपेसिटी होता है. सो बट वो जनरल रोड पर्पज में यूज होता नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड ऑल. तो मतलब अगर हायरार्की बोलेंगे तो ऑर्गेनिक, सिरेमिक, सिंटर्ड एंड कार्बन. बट कार्बन जनरली रोड पे आपको मिलेगा ही नहीं, प्रोडक्शन में कहीं मिलेगा नहीं. So these are the three brake pad options, and that is this is the reason this all-weather application of organic brake pads, which are red in no, is the reason why the brake pads are going faster. तो अभी हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के पास. सो रियर कैलिपर का जो मैं बता रहा था कि उसमें ब्रेक पैड कम होता है बिकॉज देयर इज अ सिंगल पिस्टन, वो मैं बता रहा हूँ आपको. सो यहाँ पे आप देखोगे ये एक ही पिस्टन, सो दिस राउंड थिंग ओवर हियर, इसके अंदर पिस्टन होता है जो आप जब भी ब्रेक प्रेशर अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक्स इस पिस्टन को आगे पुश करता है, फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड. और ये सिंगल ही है, और ये सिंगल होने के कारण उसका जो प्रेशर है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होता है. दैट्स वाई द रियर ब्रेक डज नॉट हैव अ बाइट, इट डज नॉट हैव द स्टॉपिंग पावर. इट कैन हेल्प यू स्लो डाउन, बट इसमें स्टॉपिंग पावर कम होता है और इसकी वजह से इसका बाइट कम होने के कारण वेयर आउट भी कम होता है. और कंपैरेटिवली आप अगर फ्रंट कैलिपर देखोगे तो फ्रंट में ये ज़्यादा है. सो देर आर टू पिस्टन्स इनसाइड दिस, ये एक है और ये एक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर फ्रंट ब्रेक्स पे ज़्यादा होता है और इसकी वजह से फ्रंट ब्रेक का जो इफेक्टिवनेस रहता है वो भी अच्छा होता है. दे हैव अ बेटर बाइट और उसकी वजह से उसका वेयर आउट भी ज़्यादा होता है. तो ये वो चीज़ है मैं कवर करना चाहता था. तो एक और चीज़ जब मैंने बात किया अलग अलग ब्रेक पैड का मटेरियल के बारे में, कौन से ब्रेक पैड्स का क्या मटेरियल होता है, और बहुत से लोग को एक कंसर्न आ जाता है कि सिरेमिक ब्रेक पैड्स यूज़ करने से या सिनेटेड ब्रेक पैड्स यूज़ करने से कुछ डिस्क रोटर जल्दी ख़राब होगा या नहीं होगा. बहुत से लोगों ने ऐसे अफवाहें भी उठाई है.
कुछ होते हैं ज्ञानी लोग, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी डेटा से प्रूव कर देता हूँ. एंड आई बिलीव इन टॉकिंग विथ नंबर्स. ऐसे ही मतलब परसेप्शन एंड कमोशन के ऊपर बात करना इंजीनियरिंग में तो स्टुपिडिटी होती है. तो लेट्स टॉक. अभी अगर मैं ये बाइक जो मिलिन की बाइक है, ये ऑर्गेनिक पैड्स पे चली हुई है. दीज हैव ऑर्गेनिक पैड्स. बाइक का टोटल रनिंग अराउंड 7,000 किलोमीटर्स है. नई गाड़ी है बिकॉज नवंबर 2020 का मॉडल है. जो कंपनी का जो डिस्क का जो थिकनेस का जो स्पेसिफिकेशंस है वो है 4.8 to 5.2 mm. ठीक है, वो कंपनी का थिकनेस है. एंड सर्विस लिमिट इज 4 mm. मतलब सर्विस लिमिट एज इन 4 mm के नीचे आपको डिस्क चेंज करना है. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये गाड़ी जो 7,800 के आसपास चली हुई है, इसका रीडिंग कितना आता है. 1 सेकेंड. सो ये है लगभग 5 mm थिकनेस पे है ये, विच इज विद इन द I'll say the specifications at the टाइम ऑफ असेंबली. अभी हम लोग देखते हैं मेरी गाड़ी में. मेरी गाड़ी जो 24,000 किलोमीटर्स चली है, जिसमें 8,000 किलोमीटर्स जो ऑर्गेनिक पैड्स के बाद मैंने सिनेटेड पैड्स डाले थे जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसके बाद सिरेमिक पैड्स डाले हैं. और मेरी गाड़ी का थिकनेस देखते हैं, ब्रेक का डिस्क का क्या है. सो दूसरा एंगल देता हूँ, उस एंगल पे दिख नहीं रहा है रीडिंग. ऑलमोस्ट 5 mm. यस. तो मेरी गाड़ी में 24,000 किलोमीटर्स के बाद, जिसमें सिनेटेड पैड्स लगे थे जो सबसे ज़्यादा I'll say हार्ड मटेरियल होता है, उसके बाद सिरामिक जो मीडियम होता है, इंटरमीडिएट्स वी कैन कॉल देम, वो लगने के बावजूद मेरा गाड़ी का भी थिकनेस, दैट टू आफ्टर 24,000 किलोमीटर्स, कंपेयर किया मैंने एक 7,000 किलोमीटर्स चले हुए गाड़ी के साथ, वही है. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेक का सर्विस लिमिट क्या है. 4 mm इसके ऊपर जो यहाँ पे अभी उल्टा दिख रहा है. सो ये जो है यहाँ पे सर्विस लिमिट लिखा होता है कि मिनिमम थिकनेस 4 mm के ऊपर आप इस रोटर को यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद आपको रोटर चेंज करना है. सो दीज आर थिंग्स. ब्रेक रोटर पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है. इट इज़ विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड नॉट इवन बर्न आउट आफ्टर 24,000 किलोमीटर्स. सो तो जो फोर्थ पार्ट में बता रहा था कि आप अपने ब्रेक पैड्स में से मैक्सिमम लाइफ कैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ अभी. और आई होप कि मैंने जो मेरा कैमरा जो एंगल रखा है वो जानबूझ के क्लच एंड ब्रेक लीवर का जो साइड है वहाँ पे रखा है. एंड आई विल ट्राई टू कवर कि दोनों भी उसमें अच्छी तरीके से कवर हो जाए, दोनों भी हाथ. क्योंकि इसमें अभी पहले तो मैं बोलूँगा देयर आर सर्टेन ड्राइविंग टिप्स और राइडिंग टिप्स. फॉर एग्जांपल, आप जब भी ब्रेक मारते हो तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करेंगे, अगर समझो सामने एक ब्रेकिंग पॉइंट है, उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे और उसके बाद एकदम समझो स्पीड कैरी करेंगे और एंड में आके फिर एकदम से ब्रेक मारेंगे. तो ये एक तरीका है जो आपके ब्रेक्स पे लोड डाल देता है. दैट्स वन थिंग. मतलब आपको अगर पता है कि आगे जाके एक पॉइंट है, वहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल रेड है, वहाँ पे आपको रुकना है, या समझो कोई एक शार्प टर्न लेना है आपको, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट तक जाके फिर एकदम स्पीड कैरी करके फिर ब्रेक मारने में मतलब नहीं है. दैट वे आप आपके ब्रेक पैड्स के ऊपर, ओवरऑल ब्रेक सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा डालते हो और उससे आपका ब्रेक पैड का वेयर आउट जल्दी होता है. तो ऐसे कंडीशन में आप मोस्टली, या द रिकमेंडेड थिंग फॉर सच अ सिचुएशन इज, एक सेकेंड, आप उस पॉइंट तक जाने से पहले यू कैन डेफिनेटली रिटार्ड द बाइक. मतलब आप एक्सीलरेटर छोड़ दो, एक गियर डाउन कर लो, सो दैट, मतलब अभी मैंने देखो 3rd से 2nd किया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे आए विदाउट ब्रेकिंग. तो ऐसा करोगे तो दैट इज कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग. तो इंजन ब्रेकिंग से आप आपका ब्रेक सिस्टम या ब्रेकिंग के ऊपर का जो लोड है वो हटा सकते हो. सो जो फंडा मैंने बताया अभी, उसको एक्चुअली बोलते हैं लेट ब्रेकिंग. मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जो ब्रेकिंग पॉइंट है उस पॉइंट तक जाने के बाद ब्रेकिंग शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं लेट ब्रेकिंग या आउट ब्रेकिंग भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप आपके ब्रेक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड डालते हो. ये एक गुड टू हैव थिंग है. मतलब ये सिचुएशन को डिपेंड करता है कि कैसा आप, मतलब कौन से टेम्पो पे गाड़ी चला रहे हो, कि आप जल्दी में हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रैक्टिकली.
बट दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ आर्ट दैट यू हैव टू डू टू एक्चुअली नॉट जस्ट मतलब ब्रेक के ऊपर का लोड बट कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी को कंट्रोल करने के हिसाब से एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, वो है इंजन ब्रेकिंग। अभी ये जो मैंने किया है, बिफोर आई कुड हिट द ब्रेक्स, इनफैक्ट अभी तक मैंने ब्रेक को हाथ ही नहीं लगाया, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट ब्रेकिंग पॉइंट थिंग के इनफैक्ट अभी भी मैंने गियर ही डाउन किया, आई डिड नॉट चेंज और हिट द ब्रेक्स, और गियर डाउन करके भी काफ़ी गाड़ी रिटार्ड होता है। अब मैं करूँगा आपको इंजन ब्रेकिंग वाला थोड़ा डेमो बताता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे मैंने बोला ये सिर्फ ब्रेक पैड्स बचाने के हिसाब से नहीं, बट गाड़ी को ठीक तरीके से कंट्रोल करने के लिए भी बहुत क्रिटिकल चीज़ होता है, जो ऐसे टाइप के बाइक्स में व्हेन यू आर गोइंग ऑन हाई स्पीड राइडिंग ये सब चीज़ों को बहुत मायने रखता है, बहुत इससे चीज़ें मैटर करती है, वेदर यू गोइंग टू स्लिप और वेदर, वैसे इसमें तो ABS स्लिप तो नहीं होगे, बट गाड़ी को कितने अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर सकोगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो इनटू फोर्थ गियर, आई डोंट नो वेदर द गियर इज़ विजिबल, आई एम इन फोर्थ गियर नाउ, एंड अभी मैं अपने आप को एक ब्रेकिंग सिचुएशन में डाल दूंगा। ये मैंने क्या किया, आई जस्ट गियर, मतलब मैंने पहले फोर्थ से थर्ड में आया, फिर मैंने गियर को ब्रेक को हाथ लगाया। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, अगेन आई पुट माई सेल्फ इनटू ब्रेकिंग सिचुएशन, मैं इस कार के पीछे जा रहा हूँ। सो इफ़ यू लुक एट माई हैंड्स, आई एम एक्चुअली फर्स्ट मेकिंग अ गियर डाउन, एंड विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब जैसे ही मतलब मैं क्लच रिलीज करता हूँ, इंजन रिटार्ड हो जाता है, मैं अपने आप का एक गियर डाउन कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन। तो मतलब ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करना है आपको, दैट एवरी टाइम यू ब्रेक, बिफोर यू ब्रेक, आप जैसे ही फ्रंट ब्रेक को हिट करते हो, अगर आप ऐसे रुकाओगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं। पहले बात तो, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं अभी फोर्थ गियर में हूँ एंड 70 के स्पीड में हूँ अभी मैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द व्हीकल ओनली ऑन द फ्रंट ब्रेक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 70 से 60 में बहुत टाइम लगा गाड़ी को आने को। और यही अगर मैं गियर कंट्रोल प्लस ब्रेक करूँ तो अगेन आई एम गोइंग एट 70, और मैं ये जो है 80 से मैं लिटरली 60 पे आ गया। सो आई एम एक्चुअली, इफ़ यू कैन, मतलब आप अगर गियर इंजन RPM को अगर सुन सकते हो तो इंजन RPM गाड़ी को रुका रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द बाइक विद द हेल्प ऑफ द इंजन, तो वैसे उसको रिटायर करता हूँ मैं। ये अगेन मतलब ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो रहा है कि पता नहीं, मतलब स्लोमो मैं डालूंगा इस वीडियो का, ट्राई करता हूँ स्लोमो को। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जिसमें मैंने जैसे ये सारी चीज़ें कवर की ऑल अबाउट ब्रेक्स, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज
आप जैसे आपको ये वीडियो दिखाई दिया वैसे ही अगर इसको लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है ऐसे टाइप के कंटेंट को उनको एल्गोरिदम में यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा वो वीडियो एंड इवन दे माइट गेट दिस इंफॉर्मेशन. So I hope this video is useful and as usual, happy riding and thank you for watching.